नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 5 रुपीज़ कम्युनिटी कॉइन के 8 ऐसे सिक्के जो कीमती है या नहीं, उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए जानते हैं इन 8 सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कम्युनिटी कॉइन सी सुब्रमण्यम बर्थ सेंटेनरी अर्थात सी सुब्रमण्यम जन्म शताब्दी सिक्का। ये सिक्के 2010 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में भारत और रुपए लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 5 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में सी सुब्रमण्यम जन्म शताब्दी हिंदी में लिखा है और राइट साइड में सी सुब्रमण्यम बर्थ सेंटेनरी अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में सी सुब्रमण्यम जी की इमेज है, उसके नीचे 1910 से 2010 अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे मिंटिंग मार दिया है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा 2 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। एक था विथ मिंट मार्क और दूसरा था विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का। तो जानते हैं इनमें कौन से सिक्के रेयर है और कीमती है। कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 40 रुपये। बॉम्बे मिंट द्वारा जो सिक्के विदाउट मिंट मार्क जारी किए गए थे वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कीमत है 10 रुपये और यूएनसी कंडीशन में कीमत है 20 रुपये। लेकिन बॉम्बे मिंट द्वारा जो मिंट मार्क वाले सिक्के जारी किए गए थे वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 1000 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 2200 रुपये। तो आप जान गए होंगे कि ये जो सिक्के हैं जो बॉम्बे मिंट 2000 किए गए थे, जो विथ मिंट मार्क जारी किए गए हैं, वो बेहद रेयर है और बेहद कीमती है। अब जानते हैं इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कम्युनिटी कॉइन 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल थांजावुर। ये सिक्के 2010 में जारी किए गए थे, जो जाने जाते हैं बृहदेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष थांजावुर सिक्के के बारे में। ये सिक्के निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है, राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 5 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में बृहदेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष हिंदी में लिखा है और राइट साइड में 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में बृहदेश्वर टेम्पल की इमेज है और उसके नीचे तंजावुर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के ये सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 10 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये। जबकि कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 30 रुपये। अब जानते हैं श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो जो है 5 रुपीज़ कॉइन कम्युनिटी कॉइन 19th कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली अर्थात 19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली सिक्का। ये सिक्के 2010 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लेफ्ट साइड में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 5 अंकों में लिखा है। अब जानते हैं इस सिक्के के पिछले भाग के बारे में। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में 19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 लिखा है और राइट साइड में 19th कॉमनवेल्थ गेम्स अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो है।
उसके नीचे 3 to 14 अक्टूबर 2010 यानी 3 से 14 अक्टूबर 2010 अंकों में लिखा है। उसके नीचे दिल्ली 2010 लिखा है और उसके नीचे कॉमनवेल्थ 19 कॉमनवेल्थ गेम्स अंग्रेजी में लिखा है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 2010 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में 2000 किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 30 रुपये। अब जानते हैं इस श्रृंखला के जो चौथा सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, इनकम टैक्स 150 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग इंडिया 1860-2010, अर्थात आयकर भारत निर्माण के 150 वर्ष सिक्का। ये सिक्के 2010 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 5 अंकों में लिखा है। सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में आयकर भारत निर्माण के 150 वर्ष हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इनकम टैक्स 150 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में एक फूल की इमेज है और उसके सामने चाणक्य की इमेज है, उसके नीचे चाणक्य हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे मिंटिंग मार्क और मिंटिंग ईयर दिया हुआ है। ये जो सिक्के जो 2010 में जारी किए गए थे वो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में 2000 किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 30 रुपये। अब जानते हैं इस श्रृंखला का अगला जो सिक्का है उसके बारे में। वो है 5 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन, अर्थात भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल का इमेज है और उसके नीचे रुपए का लोगो है और उसके सामने 5 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष हिंदी में लिखा है, उसके नीचे विमान की इमेज है, उसके नीचे सिविल एविएशन इंडिया अंग्रेजी में लिखा है, उसके नीचे 1911-2011 अंग्रेजी में अंकों में लिखा है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के जो 2012 में जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में 2000 किए गए थे। ये सभी सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 30 रुपये। अब जानते हैं इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटेनरी ईयर, अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है, उसके नीचे रुपए का लोगो है और उसके सामने 5 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में ऊपर गोलाकार अक्षरों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हिंदी में लिखा है, उसके नीचे शताब्दी वर्ष हिंदी में और सेंटेनरी ईयर अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का लोगो है, उसके नीचे 1911-2011 अंग्रेजी में लिखा है, उसके नीचे गोलाकार अक्षरों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटेनरी ईयर अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे मिंटिंग मार दिया है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में 2000 किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 30 रुपये। अब जानते हैं इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कम्यूरेटिव कॉइन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक सिक्का।
ये सिक्के भी 2012 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है, उसके नीचे रुपए का लोगो है और उसके सामने 5 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक हिंदी में लिखा है और राइट साइड में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का लोगो है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क दिया है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 2012 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में ट्रांसफर किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 30 रुपये। अब जानते हैं इस श्रृंखला का 8वां और आखिरी सिक्के के बारे में। वो है 5 रुपीज़ कम्युनिटी कॉइन 60 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के संसद के 60 वर्ष सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोक लाइन के कैपिटल की इमेज है, उसके नीचे रुपए का लोगो है और उसके सामने 5 अंकों में लिखा है। अब जानते हैं इस सिक्के के पिछले भाग के बारे में। इस सिक्के के पिछले भाग में ऊपर गोलाकार अक्षरों में भारत के संसद के 60 वर्ष हिंदी में लिखा है और नीचे के बाजू में गोलाकार अक्षरों में 60 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में भारतीय संसद की इमेज है और सिक्के के निचले भाग में मिंटिंग मार्क दिया हुआ है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 2012 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में ट्रांसफर किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 30 रुपये। तो ये थी जानकारी इन 8 सिक्कों के बारे में, जो बेहद रेयर तो नहीं है, लेकिन आगे जाकर इनकी कीमत बढ़ सकती है। और एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन के लिए के जो सिक्के हैं वो बेहद रेयर और कीमती है और आगे जाकर इनकी कीमत बढ़ सकती है। तो आपके कलेक्शन में ये सिक्के होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर ये आपको अच्छी कीमत दे सकते हैं। तो ये जानकारी इन 8 सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की जानकारी चाहिए, उसकी वर्तमान कीमत के बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।